हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि व्रत कथा का पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य जीव शिवरात्रि व्रत कथा सुनता व पढ़ता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करते हैं। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर शाहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसको बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उस मठ में शिवरात्रि की व्रत कथा हो रही थी, जिसको अनजाने में उसने सुनी और शाम हो गई। फिर साहूकार ने उसको अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बताया। बाद में फिर वह शिकार की खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने एक जंगल में रात बिताने का फैसला किया और एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेलपत्र से ढका था। इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय जो टहलियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरणी तालाब के पास पानी पीने गई। शिकारी ने जैसे ही उसका शिकार करने का विचार किया, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीव की हत्या करोगी। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरण को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न की। कुछ देर बाद फिर एक हिरणी अपने 2 बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया कि मुझे जाने दो। उसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार अवश्य करूंगा। हिरण ने भी उससे निवेदन किया कि कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरे रात की घटना उसको सुना दी। हिरण ने बोला, जिस प्रकार वह तीनों वचनबद्ध थी उसी प्रकार आप मुझ पर भी विश्वास करें और मुझे जाने दे। कुछ समय बाद मैं उन सब के साथ शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उसका उपवास भी पूरा हुआ, साथ ही साथ रात्रि जागरण भी हो गया और शिव पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस प्रकार उसकी पूजा पूर्ण हुई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा और व्रत का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गए। उस सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलान हुआ और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में किए गए व्रत से शिव की कृपा प्राप्त हुई। उसको तत्काल शिव दर्शन प्राप्त हुआ। शिव की कृपा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शिव महाशिवरात्रि व्रत कथा पूर्ण होती है। जिस प्रकार शिव जी ने शिकारी की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार वो अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अगर आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।